मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ प्रश्नावली 7.2, जिसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.2 की पहली वीडियो में आपकी ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने प्रश्न नंबर 5 तक सॉल्व करवाए थे, जिसमें मैंने आपको पूरा बेसिक बताया था, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला बताया था, मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। और उसमें मैंने 5 प्रश्न भी सॉल्व करवाए थे, ठीक है। और आज की वीडियो में प्रश्न नंबर 6 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की भी क्लास में कितने 5 प्रश्न है। ये 5 प्रश्न करवाने के बाद आपकी पूरी प्रश्नावली 7 खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने इन प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन नहीं किया हो तो यार रिवीजन कर लो, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। सीधा सा सॉल्यूशन यही है कि पढ़ो, रिवीजन करो, रिवीजन करोगे तभी आपको कुछ आएगा, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं आएगा। क्लास लेने से कुछ नहीं होता, उस क्लास लेने के बाद जितने भी प्रश्न कोई भी टीचर कराता है या मैं जितने भी प्रश्न कराती हूँ उनका 1 घंटे बैठ के आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। सभी अच्छे से रक्षाबंधन मनाना, अपनी भाई अपने बहनों से राखी बंधवाना, ठीक है। सभी लोग मिठाई और उनको पैसे देना, क्लियर है। चलो तो अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 मैं क्या कहती हूँ हर बार, जिसने प्रश्न फोड़ दिया, मतलब फोड़ने का मतलब जिसने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया उसी का काम हो गया। चाहे तो इसके टुकड़े टुकड़े करके पढ़ो, चाहे इसको पूरा पढ़ो, कैसे भी पढ़ो मुझे नहीं पता, चाहे तो इसको जोड़कर पढ़ो, चाहे इसको तोड़कर पढ़ो, पर पढ़ो पूरा ऐसा कि एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ये देखो प्रश्न में दिया क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है। आपने बस ये 2 चीजों पर कमेंट कर ली ना तो आपका मैथ बनने लगेगा, ठीक है। देखो यदि बिंदु कोष्टक में 1,2, कोष्टक में 4,y, कोष्टक में x,6 और कोष्टक में 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज शीर्षक हो तो x और y ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज हो तो शीर्षक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन लेंगे हल। समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये क्या है अपना समांतर चतुर्भुज, ठीक है। नाम दे देंगे A, B, C और D, ठीक है। तो अपना A कितना दिया हुआ है 1,2, देखिए कोष्टक में 1,2, B कितना है कोष्टक में 4,y और अपना C कितना है कोष्टक में x,6 और D कितना है 3,5, कितना है 3,5। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये क्या है विकर्ण और ये क्या है ये विकर्ण, ठीक है। क्या है विकर्ण और बिंदु क्या है O, ठीक है। क्लियर, इतना सब कुछ बनाना आ गया, बनाना आ गया। अब लिखेंगे विकर्ण क्या है A और C और B और D, लिखो विकर्ण, विकर्ण A और C, विकर्ण A और C, ठीक है। और क्या है B और D, और क्या है यहाँ पर एवं B और D। इनका मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच का पॉइंट, क्या है O। तो लिखेंगे क्या विकर्ण AC एवं BD का मध्य बिंदु क्या है O, का मध्य बिंदु O है, क्या है O है, ठीक है O है। तो अब उनको क्या याद करना है, AC का मध्य बिंदु, लिखो AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए मध्य बिंदु का क्या होता है। मैं प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करवाने से पहले ही आपको फॉर्मूला बता दिया था। अगर आपने 7.2 मतलब मेरी 7.2 की पहली वीडियो, पहली क्लास नहीं देखी हो तो यार उसको जरूर देखो, जब ही आपको फॉर्मूला पता चलेगा, ठीक है। तुरंत देखो उस क्लास को AC का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर कोष्टक में x1 प्लस के x2 और बटे में क्या
2 कॉमा y1 प्लस के y2 और बटे में क्या 2। ये क्या है अपना ये क्या है अपना मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो क्या लगा ए और सी, तो ये x1 y1 ये x2 और ये क्या है अपना y2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लिया। फॉर्मूला लगाने के बाद अगला स्टेप क्या रहता है अपना, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो x1 कितनी है अपनी 1, कितनी है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस x2 कितनी है x, तो x और बटे में क्या 2 कॉमा y1, तो y1 कितना है अपना 2, तो लिखेंगे क्या 2 प्लस y2 कितनी है अपनी 6, तो कितना 6 और बटे में कितना 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इनको जोड़ो, 1 प्लस के x बटे में कितना 2 कॉमा 6 में 2 जोड़ो कितना 8 कितना 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4, कितना आएगा यहाँ पर 4 कॉमा 4। ठीक है, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या दे देंगे समीकरण नंबर 1। अपन ने क्या निकाला है, देखो a और c का मध्य बिंदु, a और c का मध्य बिंदु। अभी अपन क्या निकालेंगे b और d का मध्य बिंदु, लिखेंगे b और d का मध्य बिंदु। देखो b और d का मध्य बिंदु फॉर्मूला कौन सा लगेगा मध्य बिंदु का, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यही लगेगा। लेकिन इसमें x1 और y1 के मान कौन कौन से होंगे, क्यों क्या निकालना है अपन b और d, यहाँ पर क्या निकाला ac, तो x और y के मान क्या होंगे a और c। ठीक है, अब क्या होंगे b d निकालना है, तो देखो ये क्या है अपना x1 का मान, y1 का मान, ये x2 का मान और ये y2 का मान। ठीक है, बस ये वैल्यू मानना आ गई ना, सब कुछ क्लियर। अब देखो बी डी का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही क्या x1, तो यहाँ पर x1 कितनी है अपनी, x1 कितनी है अपनी 4, कितनी है 4, तो 4 प्लस x2 कितनी है, x2 कितनी है अपनी 3। फॉर्मूला है, देखो ऐसे इनके मान रखेंगे। ठीक है, बटे में क्या 2 और कॉमा, अब ऐसे क्या y1, तो यहाँ पर y1 कितनी है अपनी y, तो y प्लस y2 कितनी है 5, तो फिर कितनी 5 अपॉन में कितना 2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो करो 4 और 3 कितना 7 बटे में कितना 2 कॉमा y प्लस के 5 बटे में कितनी 2। इसको नाम दे देंगे क्या समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये क्या है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। देखो समीकरण 1 व 2, 1 को ताल्लुक है कुछ में x प्लस क्या है 1 प्लस के x बटे में 2 कॉमा 4। ठीक है, दूसरा क्या है समीकरण है, देखो क्या है बराबर पुस्तक में 7 बटे में 2 y प्लस के 5 बटे में क्या 2। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करो, कितना आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1 प्लस के x बटे में कितना 2 और बराबर कितना 7 और बटे में कितना 2। ठीक है, बटे में कितना 7, क्यों, क्योंकि इसका इसके साथ करेंगे और 4 का y प्लस के 5 के साथ। ठीक है, तो इसका करो बराबर 4 प्लस के y 4 प्लस के y 4 बराबर y प्लस के 5 और बटे में कितना 2। क्लियर है। अब देखो इससे ये कैंसिल, क्या बचा x प्लस के क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस के x बराबर कितना 7, तो x बराबर 7 को इस साइड लाओ और ये काय की है प्लस के 1, इसको 75 करने पर काय की हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 1, x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर कितना आ गया 6। अब ऐसे ही इसको देखो, इसके नीचे मानो 1, ठीक है, इसके नीचे मानो 1 गुणा कर दो, इसका इससे और इसका इससे करो, y प्लस के 5 बराबर कितनी 4 दूनी 2 चौक 8। ठीक है, देखो y बराबर 8 को इस साइड लाओ,
ठीक है, 5 प्लस की है, पंचांतर करने पर काय की हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 5। y बराबर कितना 3, y बराबर कितना 3। देखो x बराबर 6 और y बराबर 3, तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 3। क्लियर है, समझ में आ गया पूरा प्रश्न एकदम एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए प्रश्न नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है, कुष्ठक में 2, माइनस के 3 है, तथा बी के निर्देशांक क्या है, कुष्ठक में 1, 4 है। ठीक है, तो देखो जैसा प्रश्न में कहा है वैसा करते हैं। क्या क्या है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं ए के, जहां ए भी क्या है, एक वृत्त का व्यास है। मान के चलो यहाँ पर एक क्या है, वृत्त है। क्या है ये, एक वृत्त। ठीक है, जिसमें ए और बी क्या है, ए और बी क्या है अपने, ए और वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, मतलब केंद्र का मतलब क्या होता है, बीच का बिंदु। क्या होता है, बीच का बिंदु। केंद्र कितना है, 2, माइनस के 3 है, तथा बी के निर्देशांक कितने हैं, 1, 4। कितने, 1, 4। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, ए के निर्देशांक। क्या ज्ञात करना है अपन को, ए के निर्देशांक। ठीक है, यहाँ पर मान लेंगे x, y। क्लियर, अब इनको मानेंगे। ठीक है, इनको मान लेंगे। क्या ज्ञात करना है, बिंदु ए के निर्देशांक। क्या, बिंदु ए के, जो बिंदु ए है ना उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। लिखेंगे क्या, मध्य बिंदु, हल मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु मध्य बिंदु। ठीक है, तो देखो लिखो x बराबर क्या, x1 प्लस के x2 और बटे में क्या 2। यही होता है ना, x1 प्लस के x2 और बटे में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे। तो x1 ये अपने x और y के मान है। ठीक है, तो यहाँ पर x कितनी है अपनी, और ये क्या है, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, क्लियर। एक इतना मानना आया, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा उनकी वैल्यू रखना और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेप बाय स्टेप समझो कौन से स्टेप पर क्या किया है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट भी करे कि हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए जो भी टीचर आपको पढ़ाए, ठीक है, उससे आपको प्रश्न नहीं आए तो एक बार नहीं 10 बार पूछो, 10 बार पूछो, और जो टीचर पढ़ाता है ना वो 10 बार ही समझाएगा। ठीक है, जब तक आपकी समझ में नहीं आए तब तक छोड़ो मत। देखो, ठीक है, फॉर्मूला लगा लिया। अब क्या करेंगे, इनकी मान रखेंगे। तो x कितना है अपना, 2 बराबर x1 कितना है, x प्लस x2 कितना है अपना, 1, कितना 1, और बटे में क्या 2, बटे में क्या 2। ठीक है, इसके नीचे एक मान और क्या करो, तिर्यक गुणा कर दो। इसका करो x प्लस के 1 का 1 के साथ करें तो क्या, x प्लस के 1। ठीक है, बराबर 2 का गुणा 2 से करो तो कितना, 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4। ठीक है, अब x बराबर 4 को इस साइड लाओ और ये काय की है प्लस की, पंचांतर करेंगे मतलब इस साइड ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी ये माइनस की, तो माइनस के 1। तो x बराबर कितना आ गया, 3। x बराबर कितना आ गया, 3। अब ऐसे ही y बराबर, फिर मध्य बिंदु का फॉर्मूला को क्या होगा, y1 प्लस के y2 और बटे में क्या 2। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है y, तो y की वैल्यू क्या है अपनी माइनस के 3। क्या है, माइनस के 3। लिखेंगे माइनस के 3 बराबर y1 कितना है यहाँ पर, y प्लस y2 कितना है यहाँ पर, y2 कितना है 4। तो कितना लिखेंगे 4। इसके नीचे 2 मान लो, यहाँ पर 1 मान लो, और क्या कर लेंगे, त्रिया का गुणा। पहले इसका गुणा करो इससे, क्या y प्लस के 4 बराबर 2 का गुणा करो माइनस के 3 से तो कितना, माइनस के 6, कितना माइनस के 6। ठीक है, अब y बराबर
माइनस के 6 को इस साइड लाओ और प्लस के 4 को इस साइड ले जाए तो काय की हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 4। ठीक है, y बराबर माइनस के 6 और माइनस के 4 कितना 10, कितना यहाँ पर माइनस के 10। ठीक है, तो क्या पूछा है बिंदु ए के निर्देशांक, तो क्या आ गए लिखो अतः बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं, पुस्तक में लिख देंगे x का कितना है 3 कोमा माइनस के 10। ठीक है, कितने 3 कोमा माइनस के 10। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया था, देखो चाहे एक की वैल्यू दे देगा, दूसरे की पूछ लेगा, तीसरे की दे देगा, पूछ लेगा, दूसरे की पूछ लेगा। ठीक है, बस इसमें यही है। और एक आपको 2 फॉर्मूले होने चाहिए याद, एक तो विभाजन सूत्र वाला और एक मध्य बिंदु वाला, और सारे प्रश्न सॉल्व। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 8, यदि ए और बी क्रमशः कितना है, कोष्टक में माइनस के 2,2 और कोष्टक में 2, माइनस के 4 हो, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर 3/4 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। क्या है, देखो एक रेखाखंड बनाएंगे, तो क्या रेखाखंड बनाएंगे ए और बी, ये ए नीचे बना लेते हैं, ए और ये बी। ठीक है, दोनों रेखाखंड कितने हैं, तो ए कितना है, लिखो कोष्टक में माइनस के 2, माइनस के 2, और बी कितना है, कोष्टक में 2, माइनस के 4 है। पी बिंदु पी के निर्देशांक, इसमें बीच में क्या है, एक बिंदु, क्या है ये पी। ठीक है, पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या करना है, पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब लिखो हेलो, देखो एपी कितना है 3/7, एपी बराबर कितना है 3/7 और इनटू में क्या है ए और बी, क्या है ए और बी। देखो अब एपी बटे में क्या ए और बी बराबर 3 और बटे में क्या 7। ठीक है, जो अपनी ए बी मतलब ए और बी पूरा रेखाखंड अपना कितने का है 7 का। देखो मार्कर चेंज करते हैं। ठीक है, पूरा रेखाखंड कितना है अपना 7 का, मार्कर चेंज कर ली। क्या कह रहा है ए बी मतलब ए से लेकर बी तक कितना है पूरा 7, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है पूरा 7। ठीक है, ए और पी मतलब ए से लेकर पी तक कितना है ये 3, कितना है 3। ठीक है, सुनो ध्यान से एक बार और सुनो, देखो क्या कह रहा है ए बी मतलब पूरा ए और बी कितना है यहां से लेकर यहां तक कितना है 7। ठीक है, अब ए और पी, ए से लेकर पी तक कितना है 3। ठीक है, अब क्या बचा पी और बी, तो क्या करेंगे पूरा है कितना है 7 और ए से लेकर पी तक कितना है 3, तो 7 में से 3 जाएंगे घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, कितना 4, यानी पी और बी कितना 4। ठीक है, ठीक है, देखो अब क्या करेंगे इसको, ये M1 और ये M2, ये M1 और ये M2। क्लियर, अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, कौन सा विभाजन सूत्र। जल्दी जल्दी कमेंट में टाइप कर दो विभाजन सूत्र। ठीक है, मैंने कल बताया है आपको विभाजन सूत्र क्या होता है, कमेंट करो जल्दी, कमेंट में जितना जल्दी लिखोगे उतना ही आप सीखोगे। क्या होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में क्या M1 प्लस के M2। ठीक है, कोमा कोमा देखो M1 y2 प्लस के M2 और y1 बटे में क्या M1 प्लस के M2। ठीक है, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला यही होता है, अपन ने लगा लिया। अब क्या करेंगे यहाँ से इनकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये क्या है अपना x1 और y1 और ये क्या है x2 और y2। क्लियर, ये M1 और ये M2 अब अपन निकालेंगे। मान रखो बराबर कोष्टक M1 कितना है अपना 3, कितना है 3, तो 3 गुणा x2 कितना है अपना 2, तो क्या 2 प्लस M2 क्या M2 कितना है अपना 4, तो 4 इंटू
x1 कितना है, माइनस के 2, माइनस के 2 बटे में क्या, m1 m2, तो 3 प्लस के 4 कॉमा m1 कितना है 3 इंटू m2 कितना है माइनस के 4, तो माइनस के 4। क्लियर, समझ में आ रहा है, हर एक स्टेप समझ में आ रहा है ना, हाँ हर स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है। प्लस m2 कितना है अपना 4, तो 4 इंटू बाई 1 कितना है माइनस के 2, तो माइनस के 2 बटे में क्या m1 m2 मतलब 3 प्लस के 4, 3 प्लस के 4, ठीक है। क्लियर, अब देखो सॉल्व करेंगे, बराबर गुणा करो, 2 का गुणा करो 3 से, कितना 2 एकम 2 6, ठीक है। माइनस के 2 का गुणा करेंगे 4 के साथ, तो 4 प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस के 8 2 चौक 8 बटे में कितना 3 और 7, 4 को जोड़ेंगे तो कितना 7 कॉमा माइनस के 4 का गुणा करेंगे 3 के साथ, तो कितना 4 12 माइनस के 12, ठीक है, माइनस के 12। अब ये क्या का चिन्ह है बीच में प्लस का, लेकिन ये 4 गुणा माइनस के 2 प्लस के 4 में माइनस के 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 चौक 8 बटे में क्या जोड़ो तो कितना 7। क्लियर, अब देखो 8 में से 2 गए, सॉरी 8 में से 6 गए, कितना बचेगा 2 और बटे में कितना 7 कॉमा ये कितनी है माइनस के 12 और माइनस के 8, माइनस के 12 माइनस के 8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 8 जोड़ेंगे तो कितना 20, कितना 20 बटे में कितना 7, ठीक है। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया, कितना आया 2 बटे 7 कॉमा 20 बटे 7, ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर, देखो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, 3 स्टेप बस, सबसे इन प्रश्नों में सबसे ज्यादा ध्यान ये बनाने पर देना है, ठीक है, जो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझ आया है कैसे क्या हुआ है, ठीक है। और दूसरा देखो पहला स्टेप क्या करना है ये बनाना है, दूसरा स्टेप फॉर्मूला लगाना है, तीसरा स्टेप वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। 1 2 3 4 स्टेप में आपका प्रश्न सॉल्व, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न नंबर 9 बिंदु ए कुष्ठक में माइनस के 2,2 और बी कुष्ठक में 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये इसकी डिमांड क्या है, चाहता क्या है, आपसे क्या चाह रहा है, ठीक है। पहले इसको समझो अच्छे से, जैसे आप अपनी दोस्तों की बात समझते हो ना, जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो कहते हैं यार क्या हो यार, ऐसा मैंने क्या कह दिया तुमसे, यार बताओ ना, मुझे तो पता ही नहीं है तुमने क्या कहा है, क्या कह दिया मैंने, बताओ ना तुम किस लिए गुस्सा हो मेरे से, बोलते हो ना जब तुम्हारे दोस्त गुस्सा हो जाते। ऐसे ही ये प्रश्न की डिमांड है, वो कह रहा है आपको स्पष्ट नहीं बताएगा, जब दोस्त गुस्सा होता है ना तो वो आप स्पष्ट नहीं बताता, ऐसे ही बताता है, कुछ बातें घुमा फिरा के, बट आप समझ जाते हो, फिर भी समझते हो ना अपने दोस्तों की लैंग्वेज को। जैसे ऐसे ही ये प्रश्न है, प्रश्नों को भी दोस्त की तरह सॉल्व करो, मैथ को भी दोस्त की तरह ही मानो। जिस दिन आपने मैथ से डरना छोड़ दिया उस दिन मैथ आपका हो गया, नहीं बन रहा तो 1 बार बनाओ, 2 बार बनाओ, तीसरी बार तो यार वो बन ही जाएगा। बट आप क्या करते हो, ये छोड़ो जे कौन करेगा इनको, ऐसा नहीं करना है, उनको सीखना है, ठीक है, करना है, अपन को नहीं आ रहा फिर भी करना है यार, 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो उसको आना ही पड़ेगा। जैसे आपके दोस्त है, आप 1 बार बनाते हो नहीं मानता है, दूसरी बार बनाते हो नहीं मानता है, तीसरी बार तो फिर उसको मानना ही पड़ता है, मानना पड़ता है ना। सही बताओ कौन कौन अपने दोस्तों को बनाता है, कमेंट करके जल्दी, जब तक मैं इस प्रश्न का पोस्टमार्टम कर देती हूँ, ठीक है। तुम भी करोगे ना मेरे साथ, चलो तैयार हो जा पूरे जोश और जुनून के साथ, ठीक है। अब की बार तो तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो क्या कह रहा है, बिंदु ए और बी, क्या ए यहां से यहां तक, क्या बी, ए और बिंदु ए कितना है, देखो पुस्तक में ए क्या है, बी, ए कितना है पुस्तक में माइनस के 2,2, बी कितना है पुस्तक में 2,8, ठीक है। को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में बांटता है, ये ए और बी को कितने में 4 में, तो 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और
3, 4 भागों में बांट देता है ना। अब देखो इनको नाम दे दो P, Q और R। क्या? P, Q, R। क्लियर है? अभी तो इनमें इनके लिए क्या निकाल लेंगे अपन? M1 M2। देखो M1 M2 कैसे निकालेंगे? ये कितने भागों में बांटा है? पूरे 4 में। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितने? 1 2 3। कितने पॉइंट है? देखो मार्कर चेंज करते हैं। यहां से यहां तक कितने? देखो 1 2 3। कितने हैं? 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, और इस साइड कितने आए? 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, इसी को नाम देंगे M1 और इसी को नाम दे देंगे M2। ठीक है, समझ गए अपन ने M1 M2 कैसे निकाले? क्या कह, देखो एक बार और समझ लो। आपका प्रश्न क्या कह रहा है? AB। तो A और B, रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करता है। तो 1 2 3 4, 4 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है, तो अभी अपन को इसमें M1 के M2 के मान निकालेंगे। ये यहां से ये देखो कितने पॉइंट है? 1 2 और 3। तो M2 कितना? 3। अब P से इधर देखो कितना है? 1। तो M1 कितना है अपना? 1। क्लियर? अब देखो, अब देखेंगे हल। माना बिंदु P Q R। क्या? P Q R। माना बिंदु P Q R A और B को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। जैसा कि आपके प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रही, जितना आपके प्रश्न में दिया है वही कर रही हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या लिखेंगे? माना ये सब लिखना। ठीक है, आप लिखोगे ना तैसे ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। माना बिंदु P Q R, माना बिंदु P Q R A और B को 4 भागों में बांटता है। माना बिंदु P Q R A B को 4 भागों में बांटता है। ठीक है, इतना ही लिखना है, बांटता है। लिख दिया। कितने भागों में? 4 भागों में। तो अपन काय का क्या ज्ञात करेंगे? Q के निर्देशांक लिखो। Q के निर्देशांक Q के निर्देशांक। ठीक है, इनको नाम दे देंगे X1 और Y1। इसको नाम दे देंगे X2 और Y2। ठीक है, क्लियर सभी? ठीक है, सभी प्रश्नों में एक ही चीज हो रही है ना, एक के सिवा दूसरी तो नहीं है ना। पूरी चैप्टर 7 में इनको X1 X2 माना है, इसको X1 Y1 माना है, इसको X2 और Y2 माना है। ठीक है, अब देखो Q के निर्देशांक। तो निर्देशांक X बराबर फॉर्मूला लगाएंगे क्या? X1 प्लस के X2 और बटे में क्या? 2। क्या? ठीक है, अब देखो कॉमा Y बराबर Y1 प्लस के Y2 और बटे में क्या? 2। ठीक है, ये क्या है अपनी? 2। क्लियर है यहां तक? क्लियर? अब क्या करेंगे? इनकी वैल्यू रखेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, बराबर X1 कितना है अपना? X1 कितना है? माइनस के 2। लिखो माइनस के 2 प्लस X2 कितना है? X2 कितना है? 2। तो क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, बटे में क्या? 2 कॉमा बटे में क्या? 2। ठीक है, Y बराबर Y1 कितना है यहाँ पर? 2। तो 2 प्लस Y2 कितना है? 8। तो 8 बटे में क्या? 2। ठीक है, एक है माइनस की 2 और एक है प्लस के 2। ठीक है, जब माइनस के 2 इसमें से घटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0। 8 में 2 जोड़े तो कितना? यहाँ पर 10 बटे में क्या? 2 से काटो कितनी बार? 5 बार। तो कितना? 5। Q के निर्देशांक कितने आ गए? 0,5। अभी हम काय के निकालेंगे? P के। काय के निकालेंगे? P के। लिखो क्या? P के निर्देशांक। तो विभाजन सूत्र किन किन को याद है? जल्दी लिख दो। निर्देशांक विभाजन सूत्र किस किस को याद है? लिखो, आप लिखोगे ना जितना ही आपको याद होते जाएंगे। लिखो क्या? M1 X2 प्लस M2 और X1। ठीक है, बटे में क्या? M1 प्लस के M2। यही होता है ना। देखो अब इधर क्या लिखेंगे? इधर क्या लिखेंगे? M1 Y2 प्लस के
m2 और बाई 1 बटे में क्या m1 प्लस के m2। ठीक है, देखो आपके साथ साथ मुझे भी ये फॉर्मूला याद हो गया। मुझे नहीं पता आपको हुआ है या नहीं हुआ है, आपको सबकी कसम, इसकी कसम, उसकी कसम और सबकी कसम, अगर आपने ये फॉर्मूला याद नहीं किया हो तो जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, अब तो मैंने कसम दे दी है, जल्दी याद करो। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। देखो m1 कितना है अपना 1, तो 1 इंटू x2 कितना है अपना, x2 कितना है 2, तो 2 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है माइनस के 2 बटे में क्या m1 m2 1 प्लस के 3। ठीक है, कॉमा। अब देखो m1 की वैल्यू कहाँ है, रही कितनी है 1, यहां पर क्या इंटू बाई 2 कितना है अपना 8, तो 8 प्लस m2 कितना है 3 इंटू बाई 1 कितना है 2 बटे में क्या m1 m2, तो 1 प्लस 3, 1 प्लस के 3। क्लियर, 1 प्लस के 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना 2 प्लस के माइनस के 3 का गुणा करें, माइनस के 2 का गुणा करेंगे 3 के साथ तो क्या माइनस के 6, 2 3 6 बटे में 4। ठीक है, कॉमा। 8 का गुणा करो 1 से तो कितना 8 प्लस 2 का गुणा करो 3 से तो कितना 6 बटे में कितना 4। 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 और बटे में क्या 4, कॉमा। 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना 14 बटे में क्या 4, काट लो। 4 एकम 4, 4 एकम 4 काटो, ये 2 से 2 एकम 2 2 4 और 2 7 14, क्या आ गया 1,7 बटे 2, क्या 1,7। तो पी के निर्देशांक क्या आ गए 1,7 बटे 2। अभी अपन को मार्कर चेंज करते हैं, अभी अपन को काय के निकालने हैं, देखो क्यू के निकाल लिया, पी के निकाल लिया, अभी काय के निकालने हैं अपन को आर के, बिंदु आर के। ठीक है, लिखेंगे क्या बिंदु आर के निर्देशांक, सुनो बिंदु आर के निर्देशांक निकालेंगे ना तो ये अनुपात क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे ये तो यही रहेंगे, लेकिन इसको फिर अपन क्या मानेंगे m2 और इसको क्या मानेंगे फिर अपन m1। ठीक है, क्लियर, मैंने यहीं पे चेंज कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगेगा, पी के जे लगाए ना वही, तो मैं डायरेक्ट मान रख देती हूं इधर, क्या m1, तो m1 कितना है, अब यहाँ पर कितना है 3, तो 3 गुणा, अब क्या x2 कितना है 2, तो कितना 2 प्लस m2 कितना है 1, तो कितना लिखेंगे 1। ठीक है, 1 इंटू x1 कितना है माइनस के 2 बटे में क्या m1 m2, तो m1 कितना है 3 प्लस के 1, कॉमा। ऐसे अब m1 कितना है अपना, m1 कितना है 3 गुणा बाई 2 कितना है, दिख रहा है ना सभी को, बाई 2 कितना है अपना 2, तो 2 प्लस m2 कितना है 1, तो 1 गुणा बाई 1 कितना है 2, तो 2। ठीक है, बटे में क्या m1 m2 कितना 3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इधर ध्यान से, इनका गुणा करो, 2 का गुणा करो किससे 3 से, 2 एकम 6 प्लस माइनस के 2 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो कितना माइनस के 2 बटे में कितना 4, कॉमा कितना 6 प्लस के 2 का गुणा करो 1 से तो कितना 2 बटे में कितना 4, बटे में कितना 4। 6 में से 2 है कितना बचेगा 4 और बटे में क्या 4, कॉमा 6 और 2 जोड़ो 8 और बटे में कितना 4, काट लो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया 1,2। ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर, क्यों इसमें मैंने कुछ गलती कर दी क्या?
रुको ना 1 मिनट। बाई 2 कितना है, 1 मिनट रुको, बाई 2 कितना है यहाँ पर देखो, मार रखेंगे दोबारा चेक करते। m1 कितना है अपना 3 इंटू x2 कितना है, x2 2 है तो अपन ने कितनी रख दी, 2 रख दी, ठीक है, प्लस के तो प्लस के। m2 कितना है, m2 कितना है 1 तो अपन ने 1 लिख दी, इंटू x1 कितना है 2 माइनस के 2 बटे में कितना 3 प्लस के 1, सही है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो m1 कितना है अपना, m1 कितना है 3 तो 3 इंटू बाई 2 कितना है, बाई 2 कितना है 8, यहाँ पर गलती हुई है देखो कितना है यहाँ पर 8, ठीक है, तो अपन ने 8 लिख दी, देखो अभी इधर 8 लिख दी, इंटू बाई 1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है, m2 1 इंटू बाई 1 कितना है 2 बटे में 3 प्लस के 1, ठीक है। अब देखो यहाँ इनका गुणा करो तो कितना 6 माइनस के 2 बटे में क्या 4, यहाँ तक सही है, कॉमा 8 का गुणा करेंगे, ये यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई, 8 का गुणा करेंगे 3 से, 8 1 8 16 24 कितना 24, ये कितनी है 24 प्लस के 2 का गुणा करेंगे तो कितना 2 बटे में कितना 4, ठीक है। अब इधर देखो कितना 4, इधर देखो 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 26 और बटे में कितना 4, ठीक है, इनको काट लो, 2 से काटो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, इसको 2 एकम 2 और कितना 13, कितना 2 एकम 2 2 एकम 2 6 तो 13 बटे 2, 1 और 13 बटे 2 आंसर आ गया, ठीक है, कितना 13 बटे 2, क्लियर, अब सही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रश्न नंबर 10, एक समचित्रभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक इसी क्रम में है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एक समचित्रभुज बनाएंगे, समचित्रभुज, ठीक है, देखो इधर ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है, ये क्या है इसके विकर्ण, क्या है विकर्ण, तो देखो A क्या है अपना दिया है कितना 3,0, ठीक है, B कितना है 4,5, क्लियर है, C कितना है अपना A B और C कितना है माइनस के 1,4 और D कितना है माइनस के 2, माइनस के 1, क्लियर है, ठीक है, इतना सभी करना था जो कर लिया। अब देखो क्या A और C के विकर्ण लिखेंगे, हल देखो A और C का विकर्ण, विकर्ण A और C बराबर, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, पहले A और C ज्ञात कर रहे हैं ना, तो A ये तो x1 और y1, इसको मान लेंगे x2 और ये क्या y2, फॉर्मूला लगाएंगे 7.1 में, लगा रहे थे ना बीच की दूरी का, कौन सा, जल्दी कमेंट करो, x1 माइनस के x2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोष्टक में यही फॉर्मूला है ना, y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे, तो x1 बराबर x1, तो x1 कितना है अपना 3, देखो कोष्टक में 3 माइनस के, x2 कितना है, x2 कितना है माइनस के 1, तो एक ये माइनस एक ये माइनस, क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस की 1 का स्क्वायर, प्लस कोष्टक में y1 कितना है अपना, y1 कितना है 0, तो क्या 0 माइनस की y2 कितना है, y2 कितना है 4, कितना 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर वैल्यू रख दी, देखो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 प्लस 4 में से 0 है कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, कितना 16, ठीक है, बराबर 16 को 16 जोड़ो तो कितना 32, कितना 32, क्लियर, ठीक है, 32 को कैसे लिखेंगे 4√2, तो अपन ने A और C के विकर्ण कितना आया 4√2, कितना 4√2। अभी अपन को क्या निकालना है, B और D के विकर्ण, लिखो B और D के विकर्ण, ठीक है, B और D की, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, यही, कौन सा बनेगा, यही, देखो क्या कोष्टक में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, ठीक है, y2 का स्क्वायर, क्लियर है,
क्या है, बी और डी के, तो इनको मानेंगे क्या, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये क्या y2। क्लियर है। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से समझो। और आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक की संख्या भी बढ़ाते जाओ यार। अगर ऐसा लग रहा हो कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो लाइक की संख्या तो बढ़नी चाहिए, और क्लास को अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। चलो अब वैल्यू रखेंगे x1, कोष्टक में x1 का है 4 माइनस के x2 का है माइनस के 2, तो ये माइनस क्या प्लस के 2, ठीक है। कोष्टक में y1 कितना है, y1 कितना है अपना 5, तो 5 माइनस, ठीक है। y2 कितना है माइनस के 1, तो एक ये माइनस क्या प्लस के 1, ठीक है। क्लियर। अब देखो 4 में 2 जोड़ेंगे कितना 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। प्लस 5 में कितना जोड़ेंगे 1, तो कितना 6 का स्क्वायर 36, कितना 36। अब जोड़ लो इनको, 6 दूनी 12 की 2 आंसू लिख, 3 और 3 कितना 6 1 7 कितना 72, कितना 72, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, बराबर 6√2, ठीक है। अभी यहाँ तक आपका आंसर नहीं आया है। देखो आपके अभी क्या दे रहा है मैथ में, देखो मैंने लिखा नहीं है, संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो अभी क्या निकालेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 क्या है 1/2 उसके विकर्ण का गुणनफल, मतलब जो विकर्ण आए हैं ना उनका क्या गुणनफल, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4√2 गुणा और कितना 6√2, कितना 6√2, ठीक है। देखो 1/2 इंटू कितना 4 इंटू कितना 6 इंटू कितना 2, काट लो 2 से 2 कैंसिल, बराबर 6 का गुणा कर दो कितने से 4 से 6 चौक 24, तो क्या लिखेंगे 24 वर्ग मात्रक, ठीक है। यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर। आपका 10वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपको बस 5 प्रश्न सॉल्व कराए हैं, इनका सभी का अच्छे से रिवीजन करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए क्या इतना रखते हैं। आज तो आपकी पूरी अध्याय 7 सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। जिसने वीडियो नहीं देखी हो तो वो जरूर देखे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। और क्लास के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।